मेरा नाम ज़ोया है। मैं अपनी माँ के साथ एक पुराने मगर खामोश मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ वक्त जैसे ठहर सा गया था। दीवारों पर लगी घड़ी की टकटक, परिंदों की आवाज़ें और उम्मा के खानसने की हल्की सी गूंज मेरी रोज़मर्रा की धन बन चुकी थी। वालिद का साया बरसों पहले उठ गया था और इम्मा की कमज़ोर हड्डियाँ अब मेरा सहारा थीं। उनके चेहरे पर वक्त के निशानात थे मगर दिल में सुकून था। मैं रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाती, शाम को उम्मा के पास बैठती, उनके लिए दवा, खाना और थोड़ी सी बातचीत, यही मेरा मामूल था। जिंदगी में न कोई बड़ा वाक़या हुआ था, न कोई ख़ास मोड़, मगर उस दिन जो कुछ हुआ उसने मेरी पूरी कहानी बदल दी। दोपहर थी, सूरज की तमाज़त नरम हो चुकी थी, हवा में नमी थी। मैं गली के नुक्कड़ से वापस आ रही थी कि एक सफ़ेद रंग की चमकती गाड़ी मेरे करीब आकर रखी। गाड़ी के शीशे के पीछे एक लड़का बैठा था, तकरीबन मेरी उम्र का, मगर उसके चेहरे पर एक नरमी, एक एतमाद और शायद एक ज़िद थी। उसकी नज़रें मुझ पर ठहर गईं जैसे वो कुछ सोच रहा हो या कोई भूली हुई याद ढूंढ रहा हो। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, मगर दिल की धड़कन जैसे रक सी गई। नज़रें झुकाकर मैं तेज़ी से घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई और उसे बंद कर लिया, मगर दिल में वही निगाह चुभती रही, जैसे किसी ने खामोशी से एक नक्श बना दिया हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो बस रास्ता पूछने के लिए रखा होगा, मगर अंदर का इत्तराब ख़त्म न हुआ। शाम ढली तो मैंने टीवी ऑन किया, मगर ज़हन बार बार उसी गाड़ी और इसी लड़के की तरफ भागता रहा। फिल्म चल रही थी मगर मेरे कान टीवी की आवाज़ नहीं बल्कि दरवाजे की घंटी का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ होने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। घंटी बजी, मैं चौंक गई। दरवाज़ा खोला तो वही लड़का सामने खड़ा था। बारिश शुरू हो चुकी थी, वो हल्का सा भीगा हुआ था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जी। 1 मिनट। अंदर गई, बोतल ला कर दी। वो हाथ बढ़ाकर लेने लगा तो उसकी अंगलियां मेरी अंगलियों से छू गईं। एक पल के लिए जैसे वक्त रख गया। मैंने नज़रें हटा लें। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके हाथ से पानी मिला है, शायद अब किस्मत भी ठीक हो जाए। मैंने मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा, पानी लीजिए, गाड़ी में डालिए, वरना ठंड लग जाएगी। वो मुस्कुराकर चला गया, मगर दरवाज़ा बंद करते वक्त मेरी सांसें बिखर चुकी थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब इत्तेफाक है, मगर दिल कह रहा था, नहीं ज़ोया, ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगले दिन मेरी दोस्त रदा आई, हमेशा की तरह चहकती हुई, मगर इस दिन वो किसी खास बात से बहुत खुश लग रही थी। उसने बताया कि एक पुराना दोस्त उसे मिलने आया है जो उसे घर छोड़ने भी आया था। मैंने बस मुस्कुराकर सुना, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और मेरा दिल जैसे रक गया। वही लड़का, वही आंखें, वही चेहरा, अयान। रदा ने कहा, ज़ोया मिलो, ये मेरा दोस्त अयान है, यूनिवर्सिटी में मेरा साथी था, आज कई साल बाद मिला है। मैंने बेमुश्किल मुस्कुराकर सलाम किया। वो हल्के से बोला, हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। मैंने नज़रें झुका लीं। शायद याद नहीं, रदा कहकाह लगाकर बोली, हो भी कैसे याद? ज़ोया की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम तीनों बैठ गए, बातें शुरू हुईं, कभी पुरानी यूनिवर्सिटी की यादें, कभी रदा की बातूनी तबीयत, मगर मेरे कान सिर्फ अयान की आवाज़ सुन रहे थे। उसकी बातों में एक अजीब ठहराव था। वो कम बोलता था मगर हर लफ्ज़ दिल में उतरता था। मैंने महसूस किया कि वो बार बार मेरी तरफ देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर मौका नहीं मिलता। शाम ढल रही थी जब रदा को एक ज़रूरी कॉल आई। उसने फ़ोन कान से लगाया और जल्दी से बोली, ज़ोया, मैं अभी आती हूँ, तुम अयान के साथ बैठो, मैं कुछ देर में लौटती हूँ। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, तुम रखो, मगर वो जल्दी में थी। बस 10 मिनट, मैं अभी आती हूँ। वो चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश ज़ोरों पर थी। बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई। इसकी रोशनी में अयान का चेहरा रोशन हो गया। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ, बारिश के कतरों को देखते हुए बोला, जिंदगी भी बारिश की तरह है ज़ोया, खूबसूरत लगती है मगर जब गरजती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। मैंने नरमी से कहा, कभी कभी बारिश ज़मीन को भी नया जन्म देती है, शायद जिंदगी भी वैसी हो। वो मेरी तरफ मुड़ा, चेहरे पर उदासी थी। तुम बहुत मुख्तलिफ हो ज़ोया,
तुम बातों में सुकून रखती हो। मैंने बात बदलने की कोशिश की। चाय पियोगे? वो बोला, अगर तुम बना दो तो हाँ। मैं किचन में गई। दिल की धड़कन तेज थी। कपों की खंक में अपनी बेचैनी छिपाने लगी। जब वापस आई तो वो खामोश बैठा था। मैंने कप रखा। वो मुस्कुराकर बोला, बारिश तुम्हारे बालों में भीगी है और लगता है तुम्हें खुद खबर नहीं। मैंने बेअख्तियार हाथ बालों पर रखा और नजरें चरा लीं। लम्हे जैसे जम गए थे, मगर उसी पल दरवाज़ा खुला। रदा वापस आ गई। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों थे। उसने अय्यान को देखा। तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कहा था इंतजार करना। मैं हैरान होकर रदा की तरफ देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी। जोया, तुम्हें नहीं मालूम, ये वही शख्स है जिसने मुझसे वादे किए थे, ख्वाब दिखाए थे और फिर सब छोड़कर चला गया। बरसों बाद आज सामने आया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अय्यान खामोश था। इसके चेहरे पर निदामत थी मगर अल्फाज नहीं। मैं पथराई हुई खड़ी रही। रदा ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अय्यान? पहले मेरा दिल तोड़ा, अब मेरी दोस्त के आसपास घूम रहे हो। उसने उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। निकल जाओ और कभी वापस मत आना। दरवाज़ा बंद हुआ। बारिश तेज हो गई। मैं रदा की तरफ मुड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया रदा, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ जोया, तुम कसूरवार नहीं हो, कसूर भरोसे का है जो हम जल्दी कर लेते हैं। मैं रो पड़ी और वो मेरे गले लग गई। देखो, जिंदगी हमें सिखाती है कि कुछ लोग सिर्फ तजर्बा देने के लिए आते हैं, ठहरने के लिए नहीं। इस रात में देर तक जागती रही, खिड़की से बारिश देखती, अपने दिल की हालत समझने की कोशिश करती। अयान की आंखों में जो दुख था वो जाली नहीं लगता था, मगर रदा की आंखों में जो जख्म था वो सच्चा था। मैं दो दिलों के बीच उलझ गई थी। एक दिल जो कहता था वो बरा नहीं, दूसरा जो कहता था उसे भूल जाओ। वक्त गुजरता गया। अय्यान गायब हो गया, मगर कभी कभार किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आता, तुम ठीक हो जोया? मैं जवाब नहीं देती थी, मगर दिल बेकरार हो जाता। कई महीने बाद एक शाम जब एम्मा अस्पताल में दाखिल थी और मैं फिक्रमंद खड़ी थी, अय्यान अचानक सामने आ गया। हाथ में दवा का बैग था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें ये दवाएं जल्दी चाहिए थीं। मैं ला दिया हूँ। मैं हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, रदा ने बताया था, मैं भाग आया। कम इज़ कम इतना तो कर सकता हूँ। मैं कुछ कह न सकी। इसके लहजे में खुलूस था। इस दिन उसने पहली बार सच बताया कि उसका और रदा का रिश्ता अधूरा रह गया था। वो डरा, भागा, मगर बाद में एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं, ईमान से जीती है। मैंने खामोशी से दवा ली, शुक्रिया कहा और चली गई। कुछ महीने बाद उम्मा का इंतकाल हो गया और मेरे अंदर जैसे सब आवाज़ें मर गईं। मगर एक दिन बलकनी में बैठे जब बारिश फिर बरसी तो मुझे अय्यान याद आया। वो लम्हा याद आया जब उसने कहा था, जिंदगी भी बारिश जैसी है। मैंने तब महसूस किया कि शायद वो सच कह रहा था। बारिश सब कुछ बहा ले जाती है, मगर दिल में छोड़ी हुई खुशबू कभी नहीं जाती। मैंने अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखी, बस दागी कि वो जहां भी हो खुश हो। अब जब भी बारिश होती है मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ। आसमान साफ नजर आता है मगर दिल की नमी फिर जाग उठती है। मैंने सीखा कि जिंदगी में हर धोखा सजा नहीं होता। बाद औकात वो सबक बन जाता है और हर भरोसा कमजोरी नहीं होता। बाद औकात वो इंसान की पहचान होता है। मैं अब भी वही जोया हूँ, मगर पहले जैसी नहीं। अब मैं खामोश बारिश में भी अपनी आंखों से रोशनी तलाश कर लेती हूँ।